Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi grammar class 7. Okay, chapter 12 सर्वनाम. Okay, chapter 12 है आपका सर्वनाम प्रोनाउन जो आप पढ़ते हो इंग्लिश में. चलिए देखते हैं. जो पद संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे इत्यादि जो है क्या है सर्वनाम शब्द है. ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो पद संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे इत्यादि जो है क्या है सर्वनाम शब्द है. सर्वनाम के प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नांकित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए. ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम में दिया है और कॉलम भी दिया है. नेहा ने कहा नेहा अपनी घड़ी नहीं देगी. नेहा ने कहा मैं अपनी घड़ी नहीं दूंगी. नेहा ने विकास से पूछा विकास कहाँ गए थे. नेहा ने विकास से पूछा तुम कहाँ गए थे. अशोक गरीब है तो क्या हुआ. अशोक मेरा मित्र तो है. अशोक गरीब है तो क्या हुआ, वह मेरा मित्र तो है ना. ऊपर दिए गए वाक्यों में कॉलम अ में नेहा, विकास और अशोक शब्द क्या है? ये लोग सब संज्ञा है ना. आप जानते हो संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. इनमें प्रत्येक संज्ञा वाक्य में 2 बार आई है ना. प्रत्येक संज्ञा वाक्य में कितनी बार आई है? इसमें 2 बार आई है इस कॉलम में, है ना. वाक्य में एक ही संज्ञा का 2 बार आना पढ़ने में अटपटा लगता है. कॉलम ब के वाक्यों में दूसरी बार आने वाली संज्ञाओं के स्थान पर मैं, तुम, अशोक, वह आदि वह, मैं, तुम, वह जो है आदि शब्द लिखे गए हैं. इसलिए ये वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं. रंगीन संज्ञाओं के स्थान पर दिए गए ये शब्द जो है क्या है? सर्वनाम है. ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम है. अब सर्वनाम के भेद देखते हैं. सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, है ना. ये आप क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हो तो आप इसको ज़्यादा डिटेल में बताना जरूरी नहीं है ना. तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार इजीली. ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बातें की जाए उसके लिए होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और उसके बारे में जिसके बारे में बातें की जाए उसके लिए होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे उसने मुझसे कहा कि कल तुम मुझे बिग बाजार में मिलोगे. इस वाक्य में क्या है? उसने, मुझसे, तुम 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं. यहाँ पर मुझसे का प्रयोग बात कहने वाले ने अपने लिए, तुम का प्रयोग बात सुनने वालों के लिए तथा उसने का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया है ना. आपको भी समझ में आ रहा है ये. इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और नेक्स्ट पेज में है आपका अन्य पुरुष. ठीक है, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं. जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा इत्यादि. अब मध्यम पुरुष इसको बोलते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे. ठीक है, इसमें क्या है? बोलने वाला अपने लिए करता है. मध्यम पुरुष में क्या करता है? प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं. उसमें क्या हो जाता है? जैसे कि तुम, तो, तुम्हें, तुम्हारा आदि. ओके, आपका अन्य पुरुष किसको बोला जाता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं. जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि. ठीक है, अब आपका देखिए सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं. ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए यह मेरा भाई है, वह कौवा है, ये क्या कर रहे हैं, वे हमारे साथी हैं. ठीक है, इन वाक्यों में जो यह, ये, वह, वे ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है ना. इसके 2 भेद कर सकते हैं. निकटतम निश्चयवाचक जैसे यह और ये, और दूरवर्ती निश्चयवाचक जैसे वह और वे. ठीक है, आपका है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है थर्ड आपका. जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जिसमें निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं. उसी प्रकार जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कोई इधर आ रहा है, उसको कुछ दे दो. कोई इधर आ रहा है तो कौन आ रहा है पता नहीं है, इसको कुछ दे दो तो क्या देना है पता नहीं है. तो इसमें कोई और कुछ जो है शब्दों से क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है.
अतः ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, आप किसे ढूंढ रहे हो, है ना। इन वाक्यों में कौन क्या किसे, कौन क्या किसे, इन वाक्यों में है ना, आई रिपीट, इन वाक्यों में जो है कौन क्या किसे, ये शब्द क्या है जो प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं, वे ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके। 5 है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज या अपने आपके स्वयं विषय में बतलाए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। जो अपने स्वयं के बारे में बतलाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम अपने आप करो, अपना सामान स्वयं संभाल कर रखो, उसने खाना आप बनाया। ठीक है। यहाँ पर जो अपना है ना, स्वयं है, सॉरी अपने आप है, स्वयं है, आप है, ये सब क्या है, ये सब निजवाचक है, अपने लिए बोला जा रहा है। अपना काम अपने आप करो, स्वयं संभाल के रखो, उसने अपना खाना बनाया, है ना, ये उल्टा हो गया है, उसने अपना खाना बनाया, है ना। यहाँ पर अपना अपने आप ये सब जो है क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यहाँ पे आपका 6 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्य से आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्य से आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ पे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब क्या है, आपस में संबंध सूचित कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। परसर्ग के कारण सर्वनामों का रूपांतरण। सर्वनाम विकारी शब्द है, अतः पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ परसर्ग लगने पर अधिकतर सर्वनामों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। पहला है, जैसे देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ है, यह, वे, ये है के साथ ने लगने पर ये सर्वनाम क्रमशः उसने, इसने, उन्होंने रूपों में बदल जाते हैं। को परसर्ग लगने पर क्या हो जाता है, मैं में को करते हैं तो मुझको, तुझको, है ना, वह को कहता है तो उसको हो जाता है। उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष सर्वनामों के साथ ने उपसर्ग लगने पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं में मैंने, तुम में तुमने, है ना, तो इसमें जो है क्या है, आपने, हमने, इसमें जो है परिवर्तन नहीं होता है। उत्तम पुरुष में ने लगने पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। सर्वनामों का प्रयोग कैसे होता है, देखिए पहला है, सर्वनाम का अपना कोई लिंग विधान नहीं होता। वाक्य में जिस संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है। ठीक है। संज्ञा का अपना कोई लिंग विधान नहीं होता है। वाक्य में जिस संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है। जैसे घोड़ा अस्तबल में बंद है, वह हिनहिना रहा है। गीता के पैरों में दर्द है, वह चल नहीं सकती। तो गीता के पैरों में दर्द है, वह चल नहीं सकती। घोड़ा अस्तबल में बंद है, वह हिनहिना रहा है। ठीक है। सेकेंड है आपका तू एक वचन सर्वनाम है। इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीयता अथवा निरादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मित्र कपिल, तू मेरे जन्मदिन पर आएगा ना। ये क्या है, आत्मीयता हो गया, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि मित्र कपिल तू मेरे जन्मदिन पर आएगा ना। लेकिन अगर देखिए ख में जा, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, है ना, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो ये आपका क्या हो गया, निरादर हो गया, है ना। तो ये जो है तू यहाँ पे आप दो तरीके से इसको प्रकट कर सकते हो, एक तो आत्मीयता के लिए, एक तो निरादर के लिए। ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पे रीड करिए। अभी के लिए थैंक यू।